A long bar magnet has a pole strength of 10 ampere meter. Find the magnetic field at a point on the axis of the magnet at a distance of 5 centimeter from the north pole of the magnet. तो यहाँ पे लॉन्ग मैग्नेट दिया हुआ है, दिस इज अ लॉन्ग मैग्नेट, और ये मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे P का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। तो चूंकि ये लॉन्ग मैग्नेट है तो यहाँ पे जो साउथ पोल होगा उसका इफेक्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है। लॉन्ग करने का मतलब वही हुआ। तो सिर्फ इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दैट वैल्यू इज़ B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R इज़ दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू रख देंगे 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.05 स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। Two long bar magnets are placed with their axes coinciding in such a way that the north pole of the first magnet is 2 centimeter from the south pole of the second. If both the magnets have a pole strength of 10 ampere meter, find the force exerted by one magnet on the other. तो यहाँ पे दो long bar magnets दिया हुआ है. So this is let's say one magnet, and let us say this is another magnet. लॉन्ग मैग्नेट का कहने का मतलब, अगर ये नॉर्थ पोल है, दूसरा ये साउथ पोल है, तो ये जो सेकंड इसका नॉर्थ पोल होगा और इसका जो साउथ पोल होगा, इन दोनों का इफ़ेक्ट यहाँ पे एक दूसरे पे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फोर्स लगेगा, जैसे ये साउथ पोल है तो इस पे सिर्फ इसके चलते फोर्स लगेगा, इसके नॉर्थ पोल के चलते, और इसके चलते ये जो फोर्स लगेगा दैट कैन बी नेगलेक्टेड, और इस पे जो इसके चलते यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट कैन बी नेगलेक्टेड बिकॉज ऑफ लेंथ। और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज़ गिवन एज 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच का फोर्स हमें फाइंड करना है। सो F विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r इज़ दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे 10 टू पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दैट इज़ 0.02 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। So this is the force between these two magnets. A uniform magnetic field of 0.2 into 10 to the power -3 Tesla exists in the space. Find the change in the magnetic scalar potential as one moves through 50 centimeter along the field. तो मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका कि मैग्नीट्यूड B है। तो इस डायरेक्शन में अलोंग द फील्ड हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 50 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के बीच में जो स्केलर पोटेंशियल का चेंज है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि B जो होता है B इज इक्वल टू -dV बाय dr, दैट इज द चेंज ऑफ स्केलर पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू -B dr, एंड देयरफॉर ये दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर देंगे हम, सो इंटीग्रेशन ऑफ dV विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -B dr। और हमें पता है कि B जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब B का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। सो -B एंड इंटीग्रेशन ऑफ dr, एंड देयरफॉर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dV को V लिख सकते हैं। सो V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल, सो ये हो जाएगा -B इंटू R, दैट इज चेंज इन R। सो इसका लिमिट रख देंगे हम 0 टू 50 सेंटीमीटर, जाते 0.5 मीटर। सो ये हो जाएगा B का वैल्यू दिया हुआ है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय 0.5, दैट मीन्स हाफ। तो ये हो जाएगा -10 टू द पावर -4
टेस्ला मीटर। तो ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल। और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंप्लाई करता है कि जो दिस पोटेंशियल इज लोअर देन दिस पोटेंशियल। Figure shows some of the equipotential surfaces of the magnetic scalar potential. Find the magnetic field B at a point in the region. तो अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लेते हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब हुआ कि इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का, इसके किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो बेसिकली उसका डायरेक्शन जो होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस होगा। क्योंकि सेम पोटेंशियल है तो इसका कोई भी कंपोनेंट इसके अलोंग नहीं होना चाहिए, इसके अलोंग इसका पोटेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा। तो ये बेसिकली नॉर्मल टू द प्लेन होगा बी का डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, तो बी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी नॉर्मल टू दीज प्लेन्स। तो मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे हम फाइंड करेंगे, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, और इसका डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो ये इस तरह से बी का डायरेक्शन हो जाएगा बी, और ये नॉर्मल है मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये यहाँ से जो एंगल बनेगा विद द एक्स एक्सिस दैट इज़ 120 डिग्री। सो यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो जो पोटेंशियल का चेंज हो रहा है बिटवीन दीज टू सरफेसेस, ये कितना हो रहा है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ से 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴. So this is the change in potential divided by change in distance. So ये distance हमें पता है यहाँ से यहाँ तक, this is 20 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इस डिस्टेंस का कंपोनेंट अलोंग द बी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय, ये सेंटीमीटर में है तो ये 10⁻⁻² इंटू साइन थीटा, साइन 30। यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, तो दैट इज़ डेल्टा एस। तो ये आ जाएगा, और इसका सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। The magnetic field at a point 10 centimeter away from a magnetic dipole is found to be 2 into 10⁻⁴ Tesla. Find the magnetic moment of the dipole if the point is part A में बोल रहा है in end on position of the dipole and B में बोल रहा है in broadside on position of the dipole. तो पार्ट A में मान लेते हैं ये मैग्नेट है, तो ये इसका एंड ऑन पोजीशन इस तरह से हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो यहाँ से इस पॉइंट पे इसके चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायपोल के चलते, तो दैट बी इज गिवन एज μ0 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 म्यू, म्यू क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है ऑफ द डायपोल, डिवाइडेड बाय डी क्यूब। 2 एंड ऑन साइड में साइड में क्या होता है कि 2 इंटू म्यू होता है। सो देयरफॉर यहाँ से हम निकाल सकते हैं म्यू, ये क्या हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय μ0 इंटू बी इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाय 2। अब वैल्यूज़ यहाँ पे रखें, देयरफॉर म्यू हो जाएगा 10⁻⁷ multiplied by b is 2 into 10⁻⁴ multiplied by 0.1 cube divided by 2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर मीटर।
अब केस बी में दिया हुआ है कि अगर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे है, मतलब मैग्नेट अगर इस डायपोल अगर इस तरह से रखा हुआ है तो इसका ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ये हो गया। तो यहाँ पे बी का वैल्यू दिया हुआ है और ये जो डिस्टेंस है अगेन सेम है 0.1 मीटर। तो इस केस में बी डैश अगर बोलेंगे इसको तो म्यू नॉट, इसको बी डैश बोल दिया क्योंकि यहाँ पे बी यूज़ कर चुके हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू म्यू, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में क्या होता है, म्यू होता है सिर्फ, डिवाइडेड बाय डी क्यूब। देयरफॉर म्यू हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे 1 म्यू है तो ये 1 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू बेसिकली 2 एम्पियर मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करना है तो ये 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा। So that magnetic field at a point due to magnetic dipole is perpendicular to the magnetic axis if the line joining the point with the center of the dipole makes an angle of tan inverse root 2 with the magnetic axis। तो मान लेते हैं ये डाइपोल है और से दिस इज द एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दिस इज द डाइपोल, और एक पॉइंट है इस तरह से और ये लाइन जॉइनिंग द पॉइंट है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। सो सच दैट tan इनवर्स सॉरी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे से दिस इज द लाइन जॉइनिंग और कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा कुछ। तो मान लेते हैं ये एंगल अल्फ़ा है, तो हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। ये रिलेशन होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द लाइन जॉइनिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है रूट 2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2। तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2। अब tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 दिया हुआ है और tan अल्फ़ा को हम ले सकते हैं 1 बाय कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, और इसलिए क्या हो जाएगा कॉट अल्फ़ा इज देयरफॉर कॉट अल्फ़ा विल बी इक्वल टू रूट 2। तो कॉट अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं फर्दर tan 90 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रूट 2। रूट 2 का मतलब tan थीटा, रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा जो कि दिया हुआ है। एंड देयरफॉर tan 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू tan थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा एंड देयरफॉर अल्फ़ा प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल क्या है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ये एक्सिस के साथ एंगल थीटा दिया हुआ है और ये एंगल अल्फ़ा है, तो थीटा प्लस अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सिस एक्सियल डायरेक्शन ये हो गया, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया बी का डायरेक्शन। सो दिस इम्प्लाइज परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर। A bar magnet has a length of 8 centimeter. The magnetic field at a point at a distance 3 centimeter from the center in the broadside on position is found to be 4 into 10 to the minus 6 Tesla. Find the pole strength of the magnet. तो मान लेते हैं कि ये इस तरह से बार मैग्नेट है, इसका जो लेंथ दिया हुआ है टोटल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल है और पोल स्ट्रेंथ m है, और ये साउथ पोल, इसका भी पोल स्ट्रेंथ -m, +m और -m। तो ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे मान लेते हैं ये पॉइंट है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये भी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस पोल के चलते एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल के चलते इस डायरेक्शन में होगा, और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और साउथ पोल के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा,
मान लेते हैं ये b है और ये भी b हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है और पोल स्ट्रेंथ भी सेम है। ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। तो ये मान लेते हैं बी आर है, तो बी आर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू कोसाइन थीटा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कोसाइन थीटा और b का जो वैल्यू है दैट विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जहाँ पे कि r ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द पॉइंट। अब वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे तो बी आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला इक्वल टू, ये इसका वैल्यू हो गया 2 इंटू कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, सो 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसका वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या है 5 सेंटीमीटर है, सो 0.05 स्क्वायर। सो देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं m जो है, m का वैल्यू हमें फाइंड करना है पोल स्ट्रेंथ का, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 6.25 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर। तो ये हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द, नॉर्थ पोल का भी स्ट्रेंथ इतना ही होगा और साउथ पोल का भी स्ट्रेंथ इतना ही होगा, बट देयर विल बी साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल्स। A magnetic dipole of magnetic moment 1.44 ampere meter square is placed horizontally with the north pole pointing towards north. Find the position of the neutral point if the horizontal component of the Earth's magnetic field is 18 microtesla. तो एक मैग्नेटिक डाइपोल है जो कि इस तरह पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ इस तरह रखा हुआ है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड विच इज लेट्स से फॉर द टाइम बिंग इट इज़ BE, इसमें रखा हुआ है। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक डाइपोल वो कुछ इस तरह से होंगी, ये इस तरह से लूप बनेगा और इस तरह से और लूप्स बनेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम पैटर्न होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस डाइपोल वो यहाँ पे टुवर्ड्स साउथ पॉइंट कर रही है, इधर लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स साउथ पॉइंट कर रही है और राइट साइड में भी टुवर्ड्स राइट साउथ पॉइंट कर रही है। मतलब ब्रॉड साइड ऑन पोजीशंस पे सब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो टुवर्ड्स नॉर्थ पॉइंट कर रही हैं। तो बेसिकली दे आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शंस, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि d डिस्टेंस पे यहाँ पे इस तरह का एक पॉइंट है जहाँ पे कि B अर्थ पॉइंटिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन और B ड्यू टू डाइपोल इज पॉइंटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन तो है ही, तो अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, रिजल्टेंट फील्ड 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है ये d है, यहाँ से यहाँ तक d डिस्टेंस पे। तो b जो होता है b इज इक्वल टू BE और b का वैल्यू क्या होगा डाइपोल के चलते म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू म्यू इज द डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय d क्यूब। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल और b दैट शुड बी इक्वल टू b ऑफ अर्थ एंड देयरफॉर यहाँ से हम डिस्टेंस d फाइंड कर लेंगे। d इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू डिवाइडेड बाय BE
होल टू द पावर 1/3। यहाँ पे d टू द पावर 3 था तो ये 1/3 हो जाएगा। अब वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। μ0/4 इज 10 टू द पावर -7 मीटर, -7 मल्टीप्लाइड बाई म्यू इज 1.44 divided by BE. BE is given as 18 microtesla. So 18 into 10 to the power -6 whole to the power 1/3. तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2 मीटर एंड दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कहाँ से, इसके डाइपोल के सेंटर से 20 सेंटीमीटर ऑन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट। सो अगर 3 डायमेंशन में देखें हम तो ये डाइपोल है और ये इसका सेंटर है। तो इसके चारों तरफ सर्कुलर एक सर्कल होगा, ये सेंटर है सर्कल का विच इज़ सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर का रेडियस और इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट जो होगा, कोई भी पॉइंट दैट विल बी अ न्यूट्रल पॉइंट। तो ये इस तरह से इस प्लेन में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होगा। A magnetic dipole of magnetic moment 0.72 ampere meter square is placed horizontally with the north pole pointing towards south. Find the position of the neutral point if the horizontal component of the Earth's magnetic field is 18 microtesla. तो मान लेते हैं कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है BE, तो डाइपोल जो है वो टुवर्ड्स साउथ पॉइंट कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल, इस तरह से पॉइंट करेगा। और इसके चलते जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी कुछ इस तरह से बनेंगी, यहाँ पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ अलोंग द एक्सिस, और अलग जो लाइंस बनेंगी वो इस तरह से लाइंस बनेंगी यहाँ पे ब्रॉड साइड ऑन पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और अलोंग द एक्सिस ये नीचे की तरफ, साउथ की तरफ पॉइंट करेगा। तो हम जानते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट में टोटल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। तो वो सिर्फ इसी एक्सिस पे हो सकता है, क्योंकि और कहीं पे ये साउथ की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बेसिकली वो एक एक्सिस पे ही पॉइंट हो सकता है, तो आइदर साउथ पोल की तरफ या नॉर्थ पोल की तरफ हो सकता है। तो ये साउथ पोल की तरफ मान लेते हैं ये d डिस्टेंस पे, और नॉर्थ पोल की तरफ मान लेते हैं यहाँ से d डिस्टेंस पे ये न्यूट्रल पॉइंट है। तो न्यूट्रल पॉइंट होने का कंडीशन क्या है, जो B का अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा BE, दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये BE और B दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। सो B शुड बी इक्वल टू BE, और यहाँ से हम लिख सकते हैं B का वैल्यू क्या होता है, μ0/4 इंटू 2μ डिवाइडेड बाई DQ। तो ये एंड ऑन पोजीशन के लिए है, एंड ऑन पोजीशन के लिए μ0/4 इंटू 2μ डिवाइड बाई DQ। तो डाइपोल के चलते ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BE, दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से D का जो वैल्यू हो जाएगा μ0/4 इंटू 2μ डिवाइडेड बाई BE होल टू द पावर 1/3। और वैल्यूज़ अगर यहाँ पे रखेंगे हम तो μ0/4 इज 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 0.72 डिवाइडेड बाई BE इज 18 माइक्रोटेस्ला, तो होल टू द पावर 1/3, और ये आ जाएगा 0.2 मीटर, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, आइदर टुवर्ड्स साउथ पोल और टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है, 2 पॉइंट होंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.72 √2 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली विद द नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट। Find the position of the neutral point if the horizontal component of the Earth's magnetic field is 18 microtesla. तो मान लेते हैं कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है BE, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, और इसमें दिया हुआ है कि डाइपोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स
ईस्ट, ये ईस्ट का डायरेक्शन हो गया, इधर डायपोल पॉइंट कर रहा है। तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, ये इस तरह से पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, फिर यहाँ पे ब्रॉड साइड ऑन पे पॉइंटिंग टुवर्ड्स वेस्ट हो जाएगा, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। सॉरी, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए क्या कंडीशन है, दोनों का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, दे शुड कैंसल ईच अदर। तो कैंसिल करने के लिए दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तो अगर हम लाइंस के अलोंग देखेंगे तो डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट हो सकता है, यहाँ पे बी नीचे की तरफ और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ टुवर्ड्स नॉर्थ, और ये दिस इज बी ई एंड दिस इज बी बाय द मैग्नेटिक डाइपोल। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है इस तरह के पोजीशन पे, ये साउथ की तरफ और ये नॉर्थ की तरफ। तो ये दोनों पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, बट द मैग्नीट्यूड ऑल्सो सेम होना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे, यहाँ से थीटा एंगल पे ये पॉइंट है और डी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, डी डिस्टेंस और थीटा एंगल पे पॉइंट है। तो अगर ये लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे, ये मान लेते हैं एंगल अल्फ़ा है, तो हमें पता है कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा होता है। ये इस तरह से दोनों एंगल इस तरह से रिलेटेड होते हैं, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। और चूंकि ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, इसका मतलब ये क्या क्या हो गया कि ये थीटा एंगल, सो थीटा प्लस अल्फ़ा, ये अगर इसको हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे अलोंग द एक्सिस, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दिस एंगल इज थीटा, मीन्स दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा प्लस अल्फ़ा क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फ़ा के बदले हम ले सकते हैं 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू √2। tan थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तो बेसिकली इसी डायरेक्शन में वो पॉइंट हो सकता है कहीं पे एट डी डिस्टेंस। और हमें अब मैग्नीट्यूड इक्वल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट के लिए मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। सो b इज़ इक्वल टू बी ई, और b का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू म्यू डिवाइडेड बाय डी क्यूब इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो इज इक्वल टू बी ई। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं d जो होगा, d हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू म्यू इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट डिवाइडेड बाय बी ई होल टू द पावर 1/3। तो अगर यहाँ पे हमें tan थीटा का वैल्यू पता है √2, एंड देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/√3। cos थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे 1/√3 अगर रखेंगे हम लोग। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई इज 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय म्यू इज 0.72 √2, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1/3। सो ये भी आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय बी ई का वैल्यू है 18 माइक्रो टेस्ला, 18 इंटू 10⁻⁻6 एंड होल टू द पावर 1/3। तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। सो ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन विल बी tan इनवर्स, दैट इज डायरेक्शन विल बी थीटा। सो
यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्शन विल बी एक थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स √2। सो इस डायरेक्शन में होगा और ये डिस्टेंस होगा। The magnetic moment of the assumed dipole at the Earth's center is 8 into 10 to the power 22 ampere meter square. Calculate the magnetic field B at the geomagnetic poles of the Earth. Radius of the Earth is 6400 किलोमीटर। तो मान लेते हैं ये अर्थ है, यहाँ पे इसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है और इसके चलते यहाँ पे पोल्स जो होगा जियोमैग्नेटिक पोल्स, इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेसिकली ये जो पोल्स हैं ये एक्सियल पॉइंट पे हैं, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल पॉइंट पे बी ए जो मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज μ0/4π मल्टीप्लाइड बाय 2μ डिवाइडेड बाय d³। अब वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे μ0/4π इज 10⁻⁻7 multiplied by 2 into 8 into 10⁻22 divided by d is 6400 kilometer, that means 64 multiplied by 10⁵ meter to the power 3 और इसका वैल्यू आ जाएगा 60 माइक्रो टेस्ला। So this is the value of the magnetic field at the poles. If the Earth's magnetic field has a magnitude 3.4 into 10⁻⁻5 Tesla at the magnetic equator of the Earth, what would be its value at the Earth's geomagnetic poles? तो मान लेते हैं ये अर्थ है और इसके सेंटर पे यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल है। तो इसके चलते ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट इक्वेटर हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स बेसिकली इक्वेटर और इक्वेटोरियल पॉइंट होंगे और यहाँ पे दो पॉइंट होंगे जो कि पोल्स, जियोमैग्नेटिक पोल्स कहते हैं हम इनको, इन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये बी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हो गया। तो हमें पता है कि एक्सियल पॉइंट पे बी एक्सियल पॉइंट जो होता है दैट इज μ0 डिवाइडेड बाय 4π इंटू 2μ डिवाइडेड बाय d³ और बी इक्वेटोरियल जो होता है दैट इज μ0 डिवाइडेड बाय 4π μ डिवाइडेड बाय d³। तो हम देख सकते हैं कि अगर d सेम हो, जो कि सेम है बेसिकली इस केस में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये सेम हो गया और ये μ0/4π दोनों में सेम है, म्यू भी सेम है क्योंकि सेम डाइपोल है यहाँ पे। तो बी इक्वेटोरियल का डबल होता है बी एक्सियल। बी एक्सियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी इक्वेटोरियल और हमें यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे दिया हुआ वैल्यू, तो 2 इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हो जाएगा 6.8 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये हो जाएगा पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ हैज़ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ 26 माइक्रो टेस्ला एट अ प्लेस वेयर डिप इज 60 डिग्री। फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। तो मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो वहाँ से 60 डिग्री इज़ द डिप, मतलब इस डायरेक्शन में एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो लेट अस से दिस इज बी। तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज बी एच और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी वी। तो बी एच का वैल्यू दिया हुआ है 26 माइक्रो टेस्ला एंड देयरफॉर हम लिख सकते हैं बी वी विल बी इक्वल टू बी एच इंटू 1060 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है तो दिस इज बी वी और ये हो जाएगा बी एच 1060 डिग्री। दैट मीन्स 26 इंटू √3 माइक्रो टेस्ला, so that will be equal to 45 माइक्रो टेस्ला। तो ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड फाइंड करना है, तो बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बेसिकली बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा,
बी एच डिवाइडेड बाय कोसाइन 60 डिग्री। ये एंगल कोसाइन 60 डिग्री है, तो कोसाइन 60 डिग्री इक्वल टू बी एच डिवाइडेड बाई बी। तो बी एच बाई कोसाइन 60 हो जाएगा बी। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 26 डिवाइडेड बाय cos 60 इज हाफ, तो ये हो जाएगा 52 माइक्रो टेस्ला। तो दिस इज द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों कंपोनेंट्स हो जाएंगे। A magnetic needle is free to rotate in a vertical plane which makes an angle of 60 degree with the magnetic meridian. If the needle stays in a direction making an angle of tan inverse 2 by root 3 with the horizontal, what would be the dip at that place? तो हमें dip find करना है। तो मान लेते हैं कि ये magnetic meridian है, this is the magnetic meridian plane, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है इस डायरेक्शन में। सो दिस इज़ द एंगल ऑफ डिप, और इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये बी एच और वर्टिकल डायरेक्शन में बी वी, इधर बी वी हो जाएगा। अब एक दूसरा प्लेन है विच इज़ एट 60 डिग्री विद दिस प्लेन। सो यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे एक दूसरा प्लेन है विच इज अगेन वर्टिकल। तो इस तरह से दूसरा प्लेन है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। तो इस न्यू प्लेन, इस प्लेन में एक मैग्नेटिक नीडल है जो कि फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, सच दैट दिस एंगल, ये जो इसका हॉरिजॉन्टल ये लाइन हो गया, ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल, यहाँ से इस एंगल पे ये मैग्नेटिक नीडल पॉइंट कर रहा है, और ये एंगल जो है, दिस एंगल इज गिवन एज tan इनवर्स 2 बाय रूट थ्री। तो इस प्लेन में जो बी एच का कंपोनेंट होगा, दिस इज द एक्चुअल बी एच, इसका कंपोनेंट यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो दिस विल बी द कंपोनेंट ऑफ बी एच ऑन दिस प्लेन। लेट्स से दिस इज बी एच डैश, मान लेते हैं ये जो है ये बी एच डैश है। तो देन वी कैन से दैट बी वी डिवाइडेड बाय बी एच डैश, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय horizontal component in this plane, in the new plane, will be equal to tan of this angle, और ये एंगल क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 2 बाय रूट 3 दिया हुआ है। सो देयरफॉर बी वी, जो कि सेम होगा दोनों केस में, दोनों ही प्लेन में, डिवाइडेड बाय बी एच डैश। बी एच डैश को हम लोग लिख सकते हैं बी एच कोसाइन 60 डिग्री। बी एच का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, इस प्लेन में, दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स 2 बाई 3 इज 2 बाई रूट 3। देयरफॉर बी वी डिवाइडेड बाई बी एच, ये हो जाएगा 2 cos 60 डिवाइडेड बाई रूट 3, और ये हो जाएगा 1 बाई रूट 3। एंड व्हाट इज बी वी बाई बी एच डैश, दिस इज tan ऑफ dip angle equal to 1 by root 3, and therefore dip angle ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 by root 3 which is equal to 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप आ गया 30 डिग्री। The needle of a dip circle shows an apparent dip of 45 degree in a particular position and 53 degree when the circle is rotated through 90 degree. Find the true dip. तो हमें दो प्लेन्स दिया गया है, एक प्लेन मान लेते हैं ये है, और दूसरा प्लेन ये है, मान लेते हैं ये 90 डिग्री पे है, और इस प्लेन पे जो डिप एंगल है, अपरेंट डिप यहाँ पे मान लेते हैं डेल्टा 1 है, और इस प्लेन में जो अपरेंट डिप है मान लेते हैं ये डेल्टा 2 है। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप एंगल होगा, दैट इज ट्रू डिप अगर डेल्टा है, देन कॉट
square delta is equal to cot square delta 1 plus cot square delta 2. इस तरह से रिलेटेड होता है ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स पे अपरेंट डिप्स हैं. सो देयरफॉर यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे. डेल्टा 1 का वैल्यू हमें पता है, दिस इज 45 डिग्री, सॉरी दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 53 डिग्री. तो यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे. तो कॉट स्क्वायर 45 डिग्री, कॉट 45 स्क्वायर प्लस कॉट 53 स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा कॉट 53 का वैल्यू 1 प्लस कॉट 53 इज 1053 क्या होता है 4/5, तो 4/3, तो ये 3/4 स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 16 और 16 प्लस 9 दैट इज 25/16. देयरफॉर कॉट डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4 एंड देयरफॉर डेल्टा जो हो जाएगा दैट इज cot inverse 5/4 that will be approximately 39 degrees. तो ये वैल्यू आ जाएगा ट्रू डिप का. A tangent galvanometer shows a deflection of 45 degree when 10 milliampere of current is passed through it. If the horizontal component of the Earth's magnetic field is BH equal to 3.6 into 10⁻⁵ Tesla and radius of the coil is 10 centimeter, find the number of turns in the coil. तो हम जानते हैं कि इन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बाय द कॉइल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल. अब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा. मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, देन बी इज इक्वल टू BH tan थीटा, और बी का वैल्यू कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बाय द कॉइल ये क्या हो जाएगा μ0 इंटू आई इंटू एन डिवाइडेड बाय 2r, और ये हो जाएगा BH tan थीटा एंड देयरफॉर यहाँ से n का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 2r BH tan थीटा डिवाइडेड बाय μ0 इंटू आई. तो वैल्यूज़ रखेंगे 2 इंटू 0.1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई BH इज 3.6 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय 1045 डिग्री डिवाइडेड बाय μ0 इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय करंट इज 10 मिलीएम्पियर, सो 10 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू आ जाएगा 570 टर्न्स. तो ये n का वैल्यू आ गया. A moving coil galvanometer has a 50 turn coil of size 2 centimeter by 2 centimeter. It is suspended between the magnetic poles producing a magnetic field of 0.5 Tesla. Find the torque on the coil due to the magnetic field when a current of 20 milliampere passes through it. तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में हमें पता है टॉर्क जो होता है टॉर्क विल बी इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, एंड देयरफॉर टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट इज म्यू बी साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू बी, एज थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री फॉर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. और यहाँ पे म्यू जो होगा दैट इज number of turns multiplied by current into loop area of each loop and multiplied by the magnetic field B. तो n दिया हुआ है 50 टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय I दिया हुआ है 20 मिली एम्पियर, सो 20 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B इक्वल टू 0.5. तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर. सो दिस इज द टॉर्क ऑन दिस कॉइल. A short magnet produces a deflection 37 degree in deflection magnetometer in 10A position when
placed at a separation of 10 centimeter from the needle. Find the ratio of the magnetic moment of the magnet to the earth's horizontal magnetic field. तो हम जानते हैं कि 10A पोजीशन में ये अगर अर्थ का मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मैग्नेट को रखते हैं एट डिस्टेंस d, और ये शॉर्ट मैग्नेट है तो मैग्नेट के लेंथ को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और मैग्नेट को हम लोग डाइपोल की तरह कंसीडर करेंगे। तो इसके चलते इसके एक्सियल पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मान लेते हैं ये B है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा और दिस थीटा इज गिवन एज 37 डिग्री और नीडल जो है इसी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू BH tan थीटा और B का वैल्यू हो जाएगा फॉर द मैग्नेटिक डाइपोल एट डिस्टेंस D इन द एक्सियल पोजीशन, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m divided by d cube and that will be equal to BH tan थीटा। और हमें यहाँ से रेशियो निकालना है, m डिवाइडेड बाई BH का रेशियो निकालना है, ये हो जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू d क्यूब tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 और वैल्यूज़ रखेंगे यहाँ पे 10⁻7 हो जाएगा 4 पाई बाई म्यू नॉट इंटू d इज़ 0.1 मीटर, सो 0.1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा इज़ 3/4 tan 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 3.75 इंटू 10⁻³ ampere meter square per Tesla. So this is the value of this ratio of m by BH. The magnetometer of the previous problem is used with the same magnet in 10B position. Where should the magnet be placed to produce a 37 degree deflection in the needle? तो हमें बेसिकली इस बार भी 37 डिग्री का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना है। तो 10B पोजीशन में अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH, तो मैग्नेट को हम कुछ इस तरह से रखते हैं, इसका ओरिएंटेशन होता है इस तरह से, सो दैट यहाँ पे ये जो पॉइंट है दिस इज इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू BH, और मान लेते हैं ये B है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है विच इज़ इक्वल टू द प्रीवियस प्रॉब्लम दैट इज़ 37 डिग्री। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा था कि B इक्वल टू BH tan थीटा और इसमें भी B इक्वल टू BH tan थीटा होगा। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में जो B का वैल्यू था दैट वाज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई into 2m divided by d cube and that was equal to BH tan 37 degree. So this was equation number 1 for 10A position, 10A पोजीशन के लिए। और 10B पोजीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू m डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं ये डिस्टेंस d डैश है, सो d डैश क्यूब, ये जो डिस्टेंस है d डैश है जो कि हमें फाइंड करना है, तो d डैश क्यूब दैट विल बी इक्वल टू BH tan 37 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर 10B। तो 10B में क्या होता है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन होता है, इसलिए यहाँ पे m लगता है, और यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे 2m, एंड ऑन पोजीशन पे लिए 2m लगता है। तो अब दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय d क्यूब, एंड इसको डिवाइड कर देंगे तो ये d डैश क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय d डैश क्यूब हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में सारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, एंड देयरफॉर d डैश विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाय 2 to the power 1/3।
और डी हमें पता है पिछले प्रॉब्लम में जो था वो 10 सेंटीमीटर था, डिवाइडेड बाय 2⁻⁴ और ये आ जाएगा 7.9 सेंटीमीटर। तो पहले 10 सेंटीमीटर था और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस डी डैश होगा दैट इज 7.9 सेंटीमीटर। A deflection magnetometer is placed with its arms in north-south direction. How and where should a short magnet having m by bh equal to 40 ampere meter square per Tesla be placed so that the needle can stay in any position? तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस इज़ द बी एच, डायरेक्शन ऑफ बी एच। सो इधर नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, इधर साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, और मैग्नेटोमीटर का आर्म्स भी इस तरह से रखा हुआ है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे नीडल है और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ बी एच, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एच। तो अगर यहाँ पे नीडल कैन स्टे इन एनी पोजीशन, दैट मीन्स दिस शुड बी अ न्यूट्रल पोजीशन, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। सो बी का वैल्यू, रिजल्टेंट बी का वैल्यू यहाँ पे 0 होना चाहिए। तो 0 होने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है बाय द शॉर्ट मैग्नेट दैट शुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो मैग्नेट है शॉर्ट मैग्नेट उसको इस तरह से रखना पड़ेगा सच दैट दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। तो इसके चलते ये साउथ और नॉर्थ जब इस तरह से हम रखेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द बी एच होगा, ये बी। अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए फॉर बीइंग न्यूट्रल पॉइंट। इसका मतलब हो गया बी शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द बी एच। तो यहाँ पे b का वैल्यू हम रख देंगे फॉर एंड ऑन पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन हो गया, एंड ऑन पोजीशन हो गया, इन द एक्सियल पोजीशन। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाय d क्यूब। ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, d है, यहाँ से d डिस्टेंस पे है मैग्नेट। तो d क्यूब इज इक्वल टू बी एच एंड देयरफॉर d जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2 इंटू m बाई बी एच होल टू द पावर 1/3। ये d क्यूब था तो ये होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। अब वैल्यूज़ रख देंगे तो ये 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 2 और m बाई बी एच का जो रेशियो है दैट इज़ 40 दिया होगा यहाँ पे, 40 होल टू द पावर 1/3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमने देख लिया कि ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा फ्रॉम द नीडल और डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ और एन पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ, ये साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, towards south. So this is the answer. A bar magnet takes pi/10 seconds to complete one oscillation in an oscillation magnetometer. The moment of inertia of the magnet about the axis of rotation is 1.2 into 10⁻⁴ kg meter square and Earth's horizontal magnetic field is 30 microtesla. Find the magnetic moment of the magnet. तो ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर में हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय एम बी एच अंडर रूट। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी एच इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है। तो इसे हम ले सकते हैं टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर is equal to I divided by mbh and therefore m will be equal to I divided by bh into 4 pi square divided by t square। अब वैल्यूज़ रख देंगे m, तो m आ जाएगा I is 1.2 into 10 to the power -4 divided by bh, bh is 30 microtesla, 30 into 10 power -6 multiplied by 4 into pi square and नीचे मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, टी इज
पाई स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर, सो पाई स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। सो यहाँ पे पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू आ जाएगा 1600 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। The combination of two bar magnets makes 10 oscillations per second in an oscillation magnetometer when like poles are tied together, like poles tied together, and two oscillations per second when unlike poles are tied together, unlike poles tied together. Find the ratio of the magnetic moments of the magnets. Ratio of the magnetic moments of the magnets. Neglect the any induced magnetism. तो टाइम पीरियड जो होता है टी फॉर ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर, दैट इज गिवन बाय 2 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय एम बी एच अंडर रूट। देयरफॉर हम T1 लिखेंगे, T1 इज गिवन एज 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू, दोनों मैग्नेट जब टाइट टुगेदर है नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल, देन ये I1 प्लस I2 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा दोनों का एक साथ, डिवाइडेड बाय M1 और M2, ये दोनों ऐड हो जाएगा, M1 प्लस M2, दोनों मैग्नेट दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल टू साउथ पोल टाइड है, तो मल्टीप्लाइड बाय BH अंडर रूट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड केस में the time period is 1/2, 2 oscillations per second, that means this will be equal to 2 pi into I1 plus I2, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से ऐड होगा, बट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से M1 माइनस M2 हो जाएगा, M1 माइनस M2, ये वेक्टर सम होगा इसका, मल्टीप्लाइड बाय BH अंडर रूट। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 अगर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इम्प्लाइज 1/10, सो ये 2/10 दैट इज़ 1/5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 प्लस I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, BH कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 अंडर रूट, एंड देयरफॉर अगर स्क्वायर कर देंगे बोथ द साइड, सो ये हो जाएगा 1/25 इक्वल टू M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 25 M1 माइनस 25 M2। देयरफॉर यहाँ ये हो जाएगा 24 M1 इज इक्वल टू 26 M2, and therefore M1 by M2 will be equal to 26 by 24, and M1 is to M2 is equal to 13 is to 12। तो ये रेशियो आ जाएगा दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट्स का। A short magnet oscillates in an oscillation magnetometer with time period of 0.1 second, where the Earth's horizontal magnetic field is 24 microtesla. A downward current of 18 ampere is established in a vertical wire placed 20 centimeter east of the magnet. Find the new time period. तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तो दैट इज़ BH। तो यहाँ पे एक मैग्नेट जो है शॉर्ट मैग्नेट ये ऑसिलेट कर रहा है और इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। तो T जो होगा टाइम पीरियड T, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट BH के इन्वर्सली, रूट BH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकंड केस में दिया हुआ है कि अब एक यहाँ पे ये मैग्नेट है और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BH है, और इसके ईस्ट में, सो दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन, इसके ईस्ट में 20 सेंटीमीटर पे एक वायर है
विच इज़ कैरिंग अ करंट ऑफ 18 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो इस पेज में देखेंगे तो इनटू द पेज हो जाएगा 18 एम्पियर। तो इसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी इन सर्कुलर डायरेक्शन, इस तरह सर्कुलर होगा, और इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। तो ये बी एच था पहले, और ये दूसरा बी हो जाएगा ड्यू टू दिस वायर, दिस करंट कैरिंग वायर। तो b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, आर इज़ 20 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज़ रख देंगे यहाँ पे, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट बाई 2 पाई का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 18, और r का वैल्यू है 0.2। तो ये आ जाएगा 18 माइक्रो टेस्ला। तो ये पहले से यहाँ पे ये 24 टेस्ला, और ये दोनों एडअप हो जाएंगे बेसिकली। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और इस केस में अब जो टाइम पीरियड है, लेट्स कॉल इट टी डैश, तो ये हो जाएगा 1/√BH प्लस बी, ये दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो BH प्लस बी, ये न्यू मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे, अगर 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी डैश डिवाइडेड बाय टी विल बी इक्वल टू बी एच डिवाइडेड बाय बी एच प्लस बी अंडर रूट। यहाँ पे वैल्यूज़ रख देंगे। बी एच का वैल्यू कितना है, 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 4/7 under root, and therefore t dash will be equal to 4/7 under root multiplied by t, and t का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, so this will be 4/7 under root multiplied by 0.1, that will come to be 0.076 सेकेंड। ये वैल्यू आ जाएगा न्यू टाइम पीरियड का। A bar magnet makes 40 oscillations per minute in an oscillation magnetometer. An identical magnet is demagnetized and completely and is placed over the magnet in the magnetometer. Find the time taken for 40 oscillations by this combination. Neglect any induced magnetism. तो फर्स्ट केस में सिर्फ एक मैग्नेट है, और मान लेते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है M है। केस 2 में क्या है, 2 मैग्नेट को जोड़ दिया गया है, इस तरह 2 मैग्नेट को जोड़ दिया गया है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ये I प्लस I हो जाएगा, इसका I प्लस इसका I, 2I हो जाएगा इक्वल टू 2I, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0, तो ये हो जाएगा M। सो इनिशियल टाइम पीरियड जो है वो T, दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू I डिवाइडेड बाय M BH अंडर रूट, दिस इज द टाइम पीरियड। अब सेकंड केस में, दिस इन केस 1, सेकंड केस में मान लेते हैं टाइम पीरियड टी डैश है, सो टी डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई, और आई कितना है यहाँ पे 2I के बराबर है, और मैग्नेटिक मोमेंट सेम है M, एंड BH भी सेम है। सो दिस इज़ टी डैश, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2, और बाकी चीज़ क्या हो गया, √2 को अगर बाहर निकाल लें तो बाकी चीज़ क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, सो √2T हो जाएगा। Therefore, for 40 oscillations, टाइम जो लगेगा T इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, दैट इज T डैश, 40 इंटू T डैश, और ये हो जाएगा 40 इंटू T डैश क्या है, √2 टाइम्स T है, √2 टाइम्स T। और हमें पता है कि 40 ऑसिलेशंस पर मिनट पहले केस में लग रहा था, तो 40 इंटू T ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू 40T, और ये 40T क्या हो जाएगा, ये 1 मिनट हो जाएगा। सो ये √2 इंटू 1 मिनट,
सो ये टोटल टाइम फॉर 40 ऑसिलेशंस इन न्यू कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या हो जाएगा, √2 मिनट्स हो जाएगा. सो दिस इज द टाइम टेकन फॉर 40 oscillations with the combination. A short magnet makes 40 oscillations per minute when used in an oscillation magnetometer at a place where Earth's horizontal magnetic field is 25 microtesla. Another short magnet of magnetic moment 1.6 ampere meter square is placed 20 centimeter east of the oscillating magnet. Find the new frequency of oscillation if the magnet has its north pole, पार्ट ए में बोल रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ एंड पार्ट बी में बोल रहा है टूवर्ड्स साउथ. दोनों केस में अलग अलग हो जाएगा, दोनों केस में हमें निकालना पड़ेगा. तो मान लेते हैं कि दिस इज़ द अर्थ्स डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे एक शॉर्ट मैग्नेट है जो कि ऑसिलेट कर रहा है, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है इन दिस अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. तो हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √BH, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √BH होता है. और टाइम पीरियड अगर हम लिखें तो 40 ऑसिलेशंस पर मिनट है, तो T विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड डिवाइडेड बाय 40. तो यहाँ से लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई टी. 60 डिवाइडेड बाई टी कितना हो जाएगा, 40 ऑसिलेशंस पर मिनट है. अब पार्ट ए में बोल रहा है कि एक दूसरा मैग्नेट यहाँ पे इसके पास में रखते हैं. तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया BH, और इससे यहाँ पे जो मैग्नेट है जो ऑसिलेट कर रहा है उसके ईस्ट में 20 सेंटीमीटर पे एक दूसरा मैग्नेट रखते हैं, शॉर्ट मैग्नेट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. और पार्ट ए में बोल रहा है इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है. तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. तो इस मैग्नेट के चलते यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा विच विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ. तो ये हो जाएगा B. तो यहाँ पे BH को अपोज कर रहा है B, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दिस पॉइंट विल बी BH माइनस B. तो पहले B का वैल्यू निकाल लेते हैं, B का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे. तो B का वैल्यू हो जाएगा, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, तो μ0/4 पाई इंटू M डिवाइडेड बाय ब्रॉड साइड ऑन है इसलिए सिर्फ M होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय D³. तो ये μ0/4 पाई इज 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय M का वैल्यू दिया है 1.6 डिवाइडेड बाय D का वैल्यू है 0.2 मीटर टू द पावर 3, और ये आ जाएगा 20 माइक्रो टेस्ला. तो ये B का वैल्यू आ गया. तो अब इस केस में T डैश जो टाइम पीरियड T डैश होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू BH माइनस B हो जाएगा यहाँ पे. सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 20. तो 25 माइनस 20 इज 5 अंडर रूट. तो अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे देयरफॉर T डैश डिवाइडेड बाय T ये इक्वल टू हो जाएगा T डैश डिवाइडेड बाय T. तो ये क्या हो जाएगा, BH डिवाइडेड बाय BH माइनस B अंडर रूट. तो यहाँ से हम लिखेंगे T डैश विल बी इक्वल टू T इंटू BH क्या है 25, और BH माइनस B क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा. सो √5 टाइम्स T हो जाएगा. तो ये आ गया टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड का वैल्यू. देयरफॉर पर मिनट ऑसिलेशंस ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय T डैश, और 60 और T डैश का यहाँ पे वैल्यू रख देंगे. तो ये क्या है √5 टाइम्स T, और 60 बाई T क्या है, हमने यहाँ पे देखा 60 बाई T इज़ 40. तो 40 डिवाइडेड बाय √5, और ये आ जाएगा 18 अप्रोक्सीमेटली 18 ऑसिलेशंस पर मिनट, 18 ऑसिलेशंस पर मिनट. तो ये पार्ट ए में वैल्यू आ गया 18 ऑसिलेशंस पर मिनट. अब
पार्ट बी में क्या बोल रहा है कि टूवर्ड्स साउथ, नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ। तो जब साउथ की तरफ पॉइंट करेगा तो यहाँ पे जो बी का डायरेक्शन होगा वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बी एच हो जाएगा। तो बी एच और बी ये सेम डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो इस केस में टी डबल डैश जो हो जाएगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी एच प्लस बी। तो यहाँ से हम कर सकते हैं टी डबल डैश डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू बी एच डिवाइडेड बाय बी एच प्लस बी अंडर रूट, एंड देयरफॉर टी डबल डैश विल बी इक्वल टू टी इंटू बी एच क्या है 25 डिवाइडेड बाय 45। तो ये हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 3। और देयरफॉर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर मिनट ऑसिलेशंस ये क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय टी डबल डैश। सो 60 डिवाइडेड बाय टी √5 इंटू 3, और ये आ जाएगा 54 ऑसिलेशंस पर मिनट। सो दिस इज द फाइनल आंसर।